सास और बहू का रिट्रीट एक नया प्रस्ताव। पार्वती और उसके परिवार के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बेटे आकाश की शादी को कुछ साल हो गए थे और बहू निधि ने सास के साथ अपने रिश्ते में काफी समय से तनाव महसूस किया था। कुछ सालों से दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद बढ़ रहे थे। कभी घर के काम को लेकर, कभी बच्चों की परवरिश को लेकर और कभी जीवन के दृष्टिकोण में असहमतियां उभर आती थीं। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। आकाश हमेशा दोनों के बीच की खटास को अनदेखा कर देता, लेकिन वह जानता था कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो उनके रिश्ते पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। एक दिन आकाश ने अपनी मां पार्वती और पत्नी निधि से एक महत्वपूर्ण बात की। मां निधि, मुझे लगता है कि हम सभी को एक साथ समय बिताना चाहिए। शायद इससे हमारे रिश्ते बेहतर हो सकें। क्या तुम चाहते हो कि हम एक साथ वक्त बिताने के लिए एक रिट्रीट पर जाएं? पार्वती ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा। जी हाँ, एक रिट्रीट जहां हम बिना किसी दबाव के एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। आप दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करने का मौका मिले। मैं जानता हूं कि हम सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें समय और बातचीत की जरूरत होती है। निधि ने चुपचाप उसकी बातों को सुना। वह जानती थी कि आकाश सही कह रहा था, लेकिन दिल में कुछ डर और संकोच था। पार्वती ने भी पहले पहल असहमत महसूस किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह एक अच्छा विचार हो। इस प्रकार एक सप्ताह के बाद पार्वती, निधि और आकाश ने एक शांत पहाड़ी स्थल पर एक रिट्रीट पर जाने का निर्णय लिया। रिट्रीट की शुरुआत रिट्रीट के पहले दिन ही दोनों के बीच कुछ हल्की फुल्की बातचीत हुई, लेकिन पार्वती और निधि ने एक दूसरे से सीधे तौर पर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं की। वह दोनों एक दूसरे से घबराई हुई थीं और यह महसूस कर रही थीं कि रिट्रीट का उद्देश्य उनका बेहतर रिश्ता बनाना है, लेकिन इसमें भी उनका डर और संकोच था। क्या तुम ठीक हो निधि? पार्वती ने एक शाम को उनके कमरे के बाहर आकर धीरे से पूछा। निधि थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने सहजता से जवाब दिया, जी हाँ माँ, बस थोड़ी थकी हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में बहुत सोचती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम आराम से बातें कर सकती हैं। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में जो भी परेशानी है, उसे हल किया जा सकता है। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। निधि को पार्वती का यह सहज और ईमानदार स्वर सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने धीरे धीरे अपने दिल की बात को साझा करना शुरू किया। माँ, मुझे कभी यह महसूस हुआ कि आप मुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती। आपको लगता है कि मैं आकाश के लिए सही नहीं हूँ, और आपको लगता है कि मैं हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हूँ। पार्वती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, निधि, यह बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम आकाश के लिए सही हो, लेकिन कभी कभी मेरे मन में यह चिंता रहती है कि क्या तुम उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर पाओगी। तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम मेरी तरह नहीं हो, और यह मुझे उलझन में डालता है। यह बातचीत एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रही थीं। पार्वती ने महसूस किया कि निधि ने हमेशा आकाश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, और निधि ने महसूस किया कि पार्वती भी अपनी चिंता और प्यार के कारण थोड़ी अधिक अड़िग थीं। खुलासा और समझ। अगले कुछ दिनों में रिट्रीट के वातावरण में और अधिक खुलेपन और समझ का अवसर मिला। पार्वती और निधि ने एक दूसरे के बारे में अधिक जाना और अपनी असहमति के पीछे के कारणों को समझा। निधि ने पार्वती से अपनी परवरिश के बारे में बात की और पार्वती ने अपने अनुभवों और विश्वासों के बारे में बताया।
आखिरकार दोनों ने यह महसूस किया कि उनका प्यार और परिवार उनके सबसे महत्वपूर्ण हैं। दोनों को यह समझ में आया कि रिश्तों में समझ और सम्मान की अहमियत है और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय उन्हें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। एक दिन रिट्रीट के आखिरी दिन पार्वती ने निधि से कहा, तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी जैसी हो। मुझे खेद है कि मैंने कभी तुम्हारी भावना को पूरी तरह से नहीं समझा। निधि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मुझे भी लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को सही तरह से समझने का समय मिला है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। अब हम साथ में आकाश के लिए एक मजबूत परिवार बना सकते हैं। नई शुरुआत। रिट्रीट के बाद पार्वती और निधि के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। घर लौटने पर आकाश ने देखा कि उसकी माँ और पत्नी के बीच की दीवार गिर चुकी थी। दोनों में एक गहरी दोस्ती और समझ का रिश्ता विकसित हो चुका था। वे अब एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थीं और आकाश को यह महसूस हुआ कि यह यात्रा उनकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी। इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि रिश्तों में सुधार, समझ और प्यार के लिए कभी भी समय निकाला जा सकता है और जो गलतफहमियां होती हैं, उन्हें दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है संवाद और साथ में समय बिताना। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।